नमस्कार, मैं आशिष त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले आज का बुलेटिन। एनसीआर क्षेत्र में आज कई हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला। हरियाणा की नूह घटना के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन किए गए। गाजियाबाद और नोएडा में कई इलाकों में प्रदर्शन की वजह से जाम भी लग गया। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि कई संगठनों ने एनसीआर के सभी शहरों में अपना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने नूह में हुई हिंसक झड़पों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके चलते दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन किए गए और इस मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। हिंदू संगठनों ने दिल्ली के जीटीबी नगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं का कहना था कि कुछ लोग जिहाद के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज का प्रदर्शन ऐसी ताकतों को चेताने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने इस दौरान ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन स्थल की निगरानी की। दिल्ली के घोंडा चौक पर भी प्रदर्शन हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की। द्वारका मोड़ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरा में भी हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताया गया। गाजियाबाद में भी नूह हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने नवी मार्केट स्थित शहीद पथ पर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और घायलों को 20 लाख रुपए की सरकारी सहायता, वाहनों के नुकसान की पूर्ण क्षतिपूर्ति की मांग की है। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध में पुतला भी जलाया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने साहिवाद, इंदिरापुरम, सीआईएसएफ रोड पर भी प्रदर्शन किया। इससे वहाँ कई घंटे तक जाम लगा रहा। कनावनी में भी पुतला जलाया गया। नोएडा के सेक्टर 21 से स्थित स्टेडियम से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम चौराहे तक मार्च निकाला और पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने सख्त तेवर दिखाते हुए नगर पालिका में नायब मोहर्रर के पद पर काम कर रहे तापसी सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर जमीन से संबंधित मामलों का विवाद है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रंजीता धामा ने यह भी कहा है कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी तरह का गलत काम करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद में आई फ्लू धीरे धीरे महामारी की तरफ बढ़ने लगा है। सैकड़ों की तादाद में आई फ्लू के मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं, मगर सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है। यहां सैकड़ों मरीजों को छोड़कर आंखों का डॉक्टर ओपीडी में ताला लगाकर चला गया। गाजियाबाद में तेजी से आई फ्लू बढ़ रहा है। इन हालातों में मरीजों का इलाज करने के बजाय नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अपने ओपीडी का ताला लगाकर गायब हो जाते हैं। ये हाल गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल का है। यहाँ आई फ्लू से पीड़ित मरीज डॉक्टर के इंतजार में लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ओपीडी के कक्ष संख्या 16, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ बैठते हैं, ताला लगा दिया गया। जब इस मामले पर अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अवकाश पर है। ओपीडी कक्ष में ताला लगे होने की बात पर उन्होंने तत्काल डॉक्टर को तलब भी किया। अस्पताल के सीएमएस ही नहीं जानते कि डॉक्टर अपनी ओपीडी में मौजूद रहते हैं या नहीं। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया सहगल भी अपनी ओपीडी में मौजूद नहीं थी। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रही, लेकिन डॉक्टर ओपीडी में या तो देर से आते हैं या ताला लगाकर गायब हो जाते हैं। सरकारी अस्पताल वैसे भी 2 बजे तक ही चलता है, उसके बाद मरीजों को बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ता है। इन दिनों गाजियाबाद में डेंगू, मलेरिया और सीजनल बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस देने में लाचार लोग सरकारी अस्पताल पर रुख करते हैं, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। गाजियाबाद में छोटे बड़े बच्चे सभी लोग आई फ्लू की चपेट में हैं। एक घर के किसी सदस्य को आई फ्लू हो जाता है तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। आई फ्लू से बचाव के लिए लोग बड़ी संख्या में चश्मे पहन रहे हैं। पीड़ित मरीज भी चश्मा लगाकर बचाव का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते रोड साइड चश्मा बेचने वालों की दुकानों पर भारी भीड़ लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया बाधित चल रही है। 4 अगस्त एडमिशन की अंतिम तारीख है, मगर अभी तक ऑफर लेटर ही डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन जल्द ही व्यवस्था सुधारने की बात कह रहा है। छात्रों की लाइन गाजियाबाद के कॉलेजों में लगी हुई है। 4 अगस्त दाखिले की आखिरी तारीख है और अभी तक ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं।
यही हाल VMLG कॉलेज और SD कॉलेज का भी है। VMLG कॉलेज में रोजाना बड़ी संख्या में छात्राएं पहुंच रही हैं, लेकिन ज़्यादातर के हाथ मायूसी ही लगती है। SD कॉलेज में कहा जा रहा है कि व्यवस्था सुधारने का प्रयास जारी है। विश्वविद्यालय द्वारा हमें मेरिट मिल चुकी है, लेकिन कल कुछ तकनीकी वजहों से पोर्टल नहीं खुल पाया। हमारी प्रवेश समिति पूरा प्रवेश में लगी हुई है। कल चूँकि पोर्टल नहीं खुल पाया था, इसलिए कम प्रवेश हुआ था। आज प्रवेश के लिए बच्चे आ रहे हैं और प्रक्रिया स्मूथ चल रही है। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की साइट में कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से छात्र ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं होगा, प्रवेश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र की किराना मंडी में दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई करने के साथ ही गोली भी चलाई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 1 अगस्त 2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली में किराना मंडी चौकी क्षेत्र में देर रात एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह था कि दो पक्षों में पार्किंग को लेके विवाद हुआ, जिसमें हवाई फायरिंग होने की भी सूचना थी। पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल पर जाके जो पीड़ित पक्ष था उसके तहरीर के आधार पे FIR पंजीकृत किया गया और इसमें जो एक अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संदेश दिया था कि जनता ही जनार्दन है और सांसदों को जनता के बीच रहना चाहिए। ये जानकारी राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा जनता से हम लोग को मिलना चाहिए, जनता ही जनार्दन है और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, उतने बेहतर परिणाम आएंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच रहते हैं, जनता का काम करते हैं और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कहा है। नहीं, रणनीति अगर हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता का समर्थन रहेगा, जनता का विश्वास हम पे होगा, तो इससे बड़ी रणनीति कुछ हो नहीं सकती। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। ये हम सभी जानते हैं कि बिहार हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना का रास्ता खोल दिया है। ये माना जा रहा है कि बिहार के महागठबंधन की इस मामले में बड़ी जीत हुई है। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लाभ भी मिल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से इशारा किया है, माना जा रहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA को न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है, अंदाजा लगा जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह है कि इंडिया गठबंधन जातिगत सर्वे के बहाने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा को अगले चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहार में इस समय महागठबंधन बहुत ताकत में है। लालू प्रसाद यादव के पास मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में लगभग 30% वोटों का समर्थन है। नीतीश कुमार कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी जातियों के साथ लगभग 15% वोटों पर दावा मजबूत रखे हुए हैं। दोनों दलों के साथ आ जाने से महागठबंधन लगभग 45% वोट शेयर करने की स्थिति में आ गया है, जिसे भाजपा के लिए पछाड़ पाना मुश्किल होगा। ये स्थिति बिहार की है। तेजस्वी यादव भूमिहार सहित कई अगड़ी जातियों को अपने समर्थन में लाने का प्रयास कर रहे हैं और यदि वो सफल हो गए तो ये मत प्रतिशत 50 के पार जा सकता है और उस स्थिति में बिहार में महागठबंधन जीत जाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे का असर बिहार के बाद झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी बहुत मजबूत हो जाएगा। इस समय देश भर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जाति की गणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 16.6% है और अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 8.6% है। दोनों मिलकर 25% से ज़्यादा आबादी का हिस्सा हैं।
अब पिछड़ी जातियों और अन्य सभी जातियों की जनगणना अगर की गई तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं होने वाली है, यदि सरकार सत्यता के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है तो। बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे एक दो राज्य को छोड़ दें तो माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को दूसरे अन्य राज्यों में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कल्याणकारी योजना के सारे वंचित पिछड़े तबकों में अपने लिए भाजपा अच्छा माहौल बना चुकी है। भाजपा के संगठन में दलित पिछड़ी जातियों को सुनिश्चित भागीदारी मिली है और भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में बरकरार बनी हुई है। जातीय राजनीति करने वाले कुछ दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ऐसे हैं कि ये हमेशा जातिगत राजनीति करते हैं, उसके बावजूद भी इनके क्षेत्र में, इनके गढ़ में भाजपा ने अपनी पकड़ दिखाई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, जो बताते हैं कि इस वर्ग में भी भाजपा मजबूत अभी तक है या भाजपा को लोग वहाँ पसंद करते हैं। जातिगत सर्वे से अगड़ी जातियों में चिंता हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सरकारी नौकरियों के अवसर अब और ज़्यादा कम उन्हें मिलेंगे। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि भारत में जितने खतरनाक धार्मिक मुद्दों पर राजनीति है, उससे ज़्यादा खतरनाक जातीय मुद्दों पर राजनीति है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जातीय तनाव ज़्यादा देखे जाते हैं। भारत का रेलवे एक कदम आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास की बातें हो रही हैं, रेलवे में सुधार के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अब सुरक्षा को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। रेल मंत्री ने सीसीटीवी प्रणालियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि लगभग 866 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के पास जो रेलवे स्टेशन हैं, विशेष रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती वहाँ की गई है। सीसीटीवी का जो सिस्टम है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, विस्तृत किया जा रहा है। तस्करी के शिकार बच्चों को बचाने, महिला यात्रियों की सुरक्षा और वृद्ध लोगों की मदद करने के मामले में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये रेल मंत्री का दावा है। रेल मंत्री कहते हैं कि कई पहल की गई हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी प्रणालियों की बात आती है तो साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी प्रणालियों से समझौता न किया जाए। यहाँ ये भी आप समझ लीजिए कि आईपी आधारित जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उससे आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली क्लोज सर्किट टेलीविज़न का एक डिजिटल नेटवर्क संस्करण है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के माध्यम से अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है, यानी कि अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ ही उसकी एक चिंता भी बढ़ रही है। चिंता है सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल तमाम दल अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। भाजपा के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है कि अपने सभी साथियों को सीटों के बंटवारे पर संतुष्ट कैसे करें। बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी अपना दल 5 सीटों के लिए दावा कर रही है, तो निषाद पार्टी के दावे इससे कहीं ज़्यादा अधिक हैं। उनकी बातों से लगता है कि वह भी 4-5 सीटों के लिए दावा पेश नहीं कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदें ज़्यादा हैं। ओम प्रकाश राजभर को संतुष्ट करने के लिए उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आ रही है, लेकिन वो लोकसभा सीट भी अपने लोगों के लिए चाहते हैं। राजभर की जो इच्छा है वो 2 से 3 लोकसभा सीट पाने की है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद देश भर में 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी उनके 37 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में मदद करे या अपने हिस्से की 37 सीटें उन्हें दे। निषाद कह रहे हैं कि भाजपा 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर हारी थी वो सभी सीटें निषाद पार्टी को दी जाएं, ये लोग उस पर जीत जाएंगे। अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 5 सीटों की मांग कर दी है। अनुप्रिया मिर्ज़ापुर से फिलहाल सांसद हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर और जौनपुर की सीट भी वो मांग रही हैं।
अनुप्रिया पटेल का ये मानना है कि जब 6 से 8 विधायक वाले दूसरे दलों को 2 से 3 सीटें देने की बात चल रही है तो 13 विधायकों वाले अपना दल को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अपना दल सोनभद्र सीट को भी बदलना चाहता है। सोनभद्र के स्थान पर बुंदेलखंड की कोई कुर्मी बाहुल सीट वो चाहते हैं। वैसे इस पार्टी की पहली पसंद जालौन है। 18 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बैठक सहयोग दलों की हुई थी उसमें अनुप्रिया पटेल ने सीटों को लेकर अपनी बात साफ कर दी थी, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति अभी है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और खबरों को विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप कमेंट करके हमें बताइए कि और आप क्या इसमें नया चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम उन पर अमल भी करते हैं। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।